केजरीवाल जी ने कुछ काम वाम किया कि नहीं? एक बोतल से 2 बोतलें फिर दी है, गंदा पानी दिया है। जो नदियां बनाने वाले थे उनको झील नालियां बना दिया, पब्लिक बहने लगी पानी के अंदर। बहुत असर पड़ेगा चुनाव में। तो अब की बार पूरी की पूरी 70 विधानसभाओं में फर्क पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं दी हैं, उनकी सैकड़ों योजनाएं हैं जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। अरे आपने पूरी दिल्ली को नरक बना दिया, देश की राजधानी को नरक बना दिया। आपने फ्री के चक्कर में सारी जनता को बेवकूफ बना दिया। क्या कर रहे हो आप? तो योगी की रैली का चुनाव पर कितना असर होगा? योगी की रैली का बहुत सारा असर चुनाव पर पड़ने वाला है। तो अब योगी जी की रैली की शुरुआत हो गई है, चुनाव पे कितना असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा इसका। और एक तरफा जो है ना योगी जी का असर इस पूरे चुनाव के ऊपर पड़ेगा। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ की रैली में हम आ चुके हैं, जहां पर काफी ज्यादा जो है भीड़ देखने के लिए मिल रही है। लोग लगातार योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम लोगों की भीड़ देखने के लिए मिल रही है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब योगी आदित्यनाथ की रैली की शुरुआत जो है आज से होने वाली है। ऐसे में आम जनता जो यहाँ पर आई है उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ की इस रैली का कितना असर जो है इस बार इस चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए जनता की बात आप तक पहुंचाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सूरज है। कहाँ से आए? पाड़गंज। ये योगी जी की रैली में आए हैं आप देखने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कितना असर पड़ेगा दिल्ली चुनाव पे? मैडम जी, इस क्षेत्र से पूरी जीत पक्की है। केजरीवाल ने कुछ काम किया कि नहीं? जी, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करा। उन्होंने दारू की नदियां बहाई हैं, अपने शीश महल बनाए, सिर्फ अपना ही काम करा है। नालियों क्या बनाया उन्होंने? झील। झीलें दिल्ली में कितनी झीलें आने वाली थी? दिल्ली में झीलें बरसात में देखा नहीं। 339 झीलें आने वाली थी आज तक। जो नदियां बनाने वाले थे उनको झील नालियां बना दिया, पब्लिक बहने लगी पानी के अंदर। बाकी हमारे भाई साहब बताएंगे। मैडम देखो, आप खुद ही देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यमुना जी जाके देख लो कितनी साफ है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जितने बनवाए हैं, मरगढ़ वाले बालाजी कश्मीरी गेट के पास पड़ते हैं, उनके बगल में देख लेना, मोहल्ला क्लिनिक के बगल में लैटरिन बाथरूम पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो बाकी आप खुद ही देख रहे हो, सब दिख ही रहा है। तो जो दिख रहा है उसमें बताना क्या है? 7 दिन से पीने वाला पानी। बदलाव हो गया क्या दिल्ली में? जी, अगर बीजेपी आएगी तो बदलाव होगा। हाँ जी। आपका नाम जी? प्रवीण गुप्ता। कहाँ से आए? मैं सरावला से आया हूँ। केजरीवाल जी ने कुछ काम वाम किया कि नहीं? एक बोतल से 2 बोतलें फिर दी है, गंदा पानी दिया है। कह रहे मैं डुबकी में लगाऊंगा जमुना जी में, लगाई उन्होंने आज तक? स्वच्छ पानी दूंगा। कौन सी बिजली फ्री है बताओ? किसका बिल नहीं आता? 200 यूनिट पे एक यूनिट फ्री आप उधर सरचार्ज लग जाता है। क्या चीज फ्री है बताओ? योगी जी का जो ये रैली है, जो ये जनसभा कर रही है, इसका चुनाव में असर दिखेगा? बिल्कुल, योगी जी ने करके दिखाया यूपी में। आज देखो बहन बेटियों कितनी सुरक्षित है। यहाँ देखो कितने कांड होते हैं डेली दिल्ली में, कोई सुनने वाला नहीं है। काम बोलता है योगी जी का। तो बीजेपी ने जो ऐलान किया है, बहुत सारे ऐलान किए हैं उन्होंने, तो आपको लगता है कि पूरे होंगे? मोदी जी ने मोदी जी गारंटी की गारंटी है। मोदी जी ने राम मंदिर का वादा किया, राम मंदिर बना। 370 धारा का वादा किया, 370 हटाया। और जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। ये पहचान आम पब्लिक जानती है, झूठे वादे नहीं करते। आपका नाम? मेरा नाम योगेश मित्तल है। कहाँ से आए सर? मैं पाड़गंज, स्कोरोल बाग विधानसभा में एक पाड़गंज है, नई दिल्ली स्टेशन के सामने, मैं उसमें रहता हूँ। ठीक है। तो सर एक बात बताइए, अब जो योगी जी हैं आज जनसभा उनकी शुरुआत है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा चुनाव में। तो अब की बार पूरी की पूरी 70 विधानसभाओं में फर्क पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इनके झूठ का पुलिंदा जो आम आदमी पार्टी का जो सरकार 10 साल से चल रहा था, उसका जो झूठ है वो सब लोगों के सामने, जन जन के सामने उजागर हो चुका है। क्यों नहीं पड़ेगा भड़क? और आज योगी जी आ रहे हैं, उसका तो पूरा का पूरा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सनातन हिंदुत्व की बात करने वाला नेता आ रहा है, जिसने यूपी को सजा दिया, यूपी की सड़कों को सजा दिया, यूपी के फ्लाईओवर को सजा दिया, वह आतंकवाद खत्म कर दिया, देशद्रोहियों को खत्म कर दिया, जो हिंदुओं को मारते थे उनके घरों में उन्होंने बुलडोजर चला दिए हैं। हम तो पक्षपात नहीं करते थे ना, वो लोग पक्षपात करते थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाने का काम ही इन्होंने करा। और बताइए,
बात बताइए, जैसे अब एक तरफ बीजेपी ने कई सारे ऐलान किए हैं, वो कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो इन ऐलानों को पूरा करेंगे, तो भरोसा है कि वो सारे ऐलान पूरे किए जाएंगे? मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं दी हैं, उनकी सैकड़ों योजनाएं हैं जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। आज उन्होंने अगर 2500 रुपए की योजना दी है तो वो मोदी जी की गारंटी है, वो आपको एमपी में भी मिलेगी और आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगी, राजस्थान और एमपी के अंदर तो ऑलरेडी चल रही है, हरियाणा में शुरू हो चुकी है। आयुष्मान योजना है जिसको उन्होंने लागू कर रखा है। दिल्ली में रोका किसने? केजरीवाल ने रोका है, इसने रोका आयुष्मान। उसका देखो ना, 50 लाख जो लोग हैं, गरीब जनता है, वो आज उपचार से वो है, उपचार नहीं करा पा रही। क्यों नहीं करा पा रही? ये आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देता। ये अपना तो मॉडल दिखा रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक का, उससे अच्छा तो आरोग्य चल रहा है, जिसका पूरा का पूरा डाटा देख लो तो हिंदुस्तान में आरोग्य सबसे ऊपर है। इनके में तो सारी नकली दवाइयां मिल रही है जो पकड़ी गई हैं, अखबार में उजागर हो गया इनका स्कैंडल। तो अब क्या लगता है, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। आज जैसे गुजरात का मॉडल पूरे विश्व पे पटल पे जा रहा है, हम भी तो चाहते हैं ये देश की राजधानी है, ये कोई नहीं विश्व के पटल पे जा पा रही है। सलम बना के रख दिया केजरीवाल ने, इनकी पार्टी ने सलम बना के रख दिया। अब चलो मैं वोट देता हूँ, इन्होंने कोई सड़कों पे काम किया है? इन्होंने क्या फ्लाईओवर बनाए हैं? ये दूसरी सरकारों के कामों को मत गिनवाओ, अपने काम गिनवाओ। अगर आपने शिक्षा का मॉडल सुधारा, 500 कॉलेज बना दिए, आपने हर जो वादे किए उन पे कर दिए तो ले लो वोट। नहीं किया आपने, मैं तो एक जनता के नाते बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपने अगर करा है काम तो वोट क्यों नहीं ले रहे? अब लो ना, झूठ का कभी ना कभी तो पुलिंदा खुलेगा, आज नहीं तो कल खुला है और अब खुलने वाला है इनका पुलिंदा। 10 साल हो गए, 8,500 करोड़ केंद्र से लिए जमुना की सफाई के लिए। 2014 का वीडियो रिलीज करो ना आप, जमुना साफ करूंगा, लंदन बनाऊंगा, 70 तालाब बनाऊंगा, 250 बनाऊंगा, झीलों का शहर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। 2019 में फिर मैं सफाई करूंगा, फिर मैं जमुना की सफाई करूंगा। 2024 में तो अब तो इसने ये कह दिया 2025 के अंदर मैं जमुना साफ ही नहीं करूंगा, जमुना से तो मुझे वोट ही नहीं मिलते। तो 8,500 करोड़ रुपए गया कहाँ है? जबकि हाई कोर्ट ने तो अब की बात जो यूपी में वो चलता है ना, क्या ये यूपी के लोग बनाते हैं, बिहार के लोग बनाते हैं, उनके छठ पूजा, उनमें रोक लगा दी कि जमुना जी में मत जाना, मर जाओगे तुम। हैं? अब बता, पॉल्यूशन का स्तर 1200 हो गया, 1200 AIQ हो गया। आप बताइए 1200 AIQ में कितने लोग, लाखों बच्चों का पेट खराब हो गया। आप उसका डाटा दिखाइए ना टीवी के अंदर जन को, क्यों नहीं दिखाते? अरे आपने पूरी दिल्ली को नरक बना दिया, देश की राजधानी को नरक बना दिया। आपने फ्री के चक्कर में सारी जनता को बेवकूफ बना दिया। क्या कर रहे हो आप? सर आपका नाम? गणेश पाल सिंह। कहाँ से आए सर? यहीं से, करोल बाग से। अच्छा, योगी जी की रैली की अब शुरुआत हो गई है, जनसभाएं अब कर रहे हैं वो, तो कितना असर चुनाव पे पड़ेगा इसका? देखो असर तो बहुत पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने इतने सालों में कुछ काम किया कि नहीं? काम तो दिख नहीं रहा कुछ। तो क्या काम होने चाहिए थे दिल्ली में? काम तो, सड़क एक तो कहीं बनी नहीं है 5 साल में, 10 साल में पिछले इनका रोड कहीं बनी नहीं ढंग की। बाकी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नाम के लिए बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर दिया। बाकी कोई मतलब टीचर वैसे बैठे रहते हैं, बच्चे भी ऐसे पढ़ते हैं नहीं। बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, 2 पार्ट आ चुका है, उसमें भी उन्होंने भी कई सारे ऐलान किए हैं, तो क्या लगता है कि अगर सत्ता में आएंगे? पे आना चाहिए, आया है तो धरातल पे आना चाहिए। बीजेपी भरोसा है कि आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, धरातल पे आएगा तभी पता चलेगा क्या हकीकत क्या है। अभी क्या लगता है आपको कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा कि जैसा चल रहा है वैसा चलेगा? देखो मैडम, उम्मीद तो लग रही है। परिवर्तन होगा तो क्या बदल जाएगा? बदलना चाहिए दिल्ली में। एक तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जाइए बसों में, जाइए, आम आदमी के मोबाइल ऐसे चोरी हो जाते हैं। कश्मीरी गेट पे मैं आता हूँ खुद लोनी से, वहाँ पे जो है बिल्कुल भी जो है लाइट नहीं लगी है। जहाँ पे आप कैमरा लेके कभी जाइए कश्मीरी गेट से वहाँ तक आप देखिए, कहीं लाइट नहीं लग रही है। क्राइम बढ़ता है, मोबाइल छीन के चले जाते हैं। डेली मैं घटना देखता हूँ, ये डेली मॉर्निंग में भी देखता हूँ, इवनिंग में भी देखता हूँ। ये मतलब कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल खुश नहीं है हम कानून व्यवस्था से। अब ये किसकी जवाबदारी है, ये तो इसमें हम। आपका नाम? हरीश बिष्ट।
से आए सर? करोल बाग से ही हैं। तो योगी की रैली का चुनाव पर कितना असर होगा? योगी की रैली का बहुत सारा असर चुनाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि सभी लोग योगी जी को चाहते हैं और हमारा सनातन की ओर जाने के लिए सभी योगी को चाहते हैं। तो इस रैली से हमारे दुष्यंत गौतम जी को बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। तो केजरीवाल ने इतने सालों में कुछ काम किया कि नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, विकास का कोई रास्ता ही दिखता ही नहीं। दिल्ली बिल्कुल चौपट है। इससे तो पहाड़ों के क्षेत्र अच्छे हैं, जो हमारे राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ पे जीरो विकास हुआ है, कुछ भी नहीं है। जो भी लोग बाहर से आते हैं वो दिल्ली को यही कहते हैं भी सड़ी हुई दिल्ली है, गंदी दिल्ली है, कुछ नहीं यहाँ पे। सर आपका नाम? लक्ष्मी नारायण, कहाँ से आए सर? यहाँ स्थानीय है, करोल बाग के ही। हाँ जी, तो अब योगी जी की रैली की शुरुआत हो गई है, चुनाव पे कितना असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा इसका। और एक तरफा जो है ना, योगी जी का असर इस पूरे चुनाव के ऊपर पड़ेगा और सरकार बदलेगी केजरीवाल की। केजरीवाल जी ने इतने सालों में कुछ काम किया कि नहीं किया? जितने भी करे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के काम किए हैं, धोखा दिया है लोगों को। आज आप गलियों में जाओ, गलियां नहीं बनी हुई होती, पेंशनें रुकी हुई हैं बुजुर्गों की, लोगों के राशन कार्डों में नाम नहीं चढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है ना कार्य हैं जो इनके आने के बाद है ना कभी हुए ही नहीं। 13 साल हो चुके हैं इनको आए हुए। स्थानीय विधायक है, विधायक जी के यहाँ जाते हैं, हाँ जी ये काम है वो काम है। जो इनके निकटतम चमचे हैं, अगर उनके प्रिय होंगे, उनके जानकार होंगे तो आपका काम होगा। अदरवाइज दूसरा कोई आदमी, आम आदमी जाता है तो उनका काम नहीं होता। एक बात बताइए, सत्ता परिवर्तन होगा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अच्छा, बीजेपी की घोषणा पत्र के 2 पार्ट आ चुके हैं। उन्होंने कई तरह के ऐलान किए हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो क्या लगता है कि घोषणाएं जो की जा रही है वो पूरी होगी? आस तो देखो, जनता तो है ना हमेशा अपने नेताओं से यही आस करती है कि जिस भी प्रकार की घोषणा हो जनता के उसको उसका फ़ायदा मिले। अब ये जीतने के उपरांत बात है कि भाई ये कितने वादे पूरे करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो उसके अंदर। और बीजेपी के ऊपर विश्वास इसलिए है कि एमपी में और महाराष्ट्र के अंदर, अदर कोई स्टेटों के अंदर जो है ना बहुत सारी योजनाएं जो ऐसी हैं जो इन्होंने जनता तक है ना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है, आम लोगों तक। आपका नाम? मेरा नाम संजय तोमर है। कहाँ से आए सर? हम यूपी बुलंदशहर से। सर यहाँ पे आज योगी जी की रैली है और दिल्ली चुनाव के लिए पहली रैली जो है यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस रैली का कितना असर होगा चुनाव में? इस रैली का बहुत अच्छा असर होगा। इससे प्रभाव पड़ेगा और मतदाताओं को अपनी समस्या निपटाने का मौका मिलेगा, जिससे दिल्ली का विकास अग्रसर होगा। पिछले पुराने दिनों में दिल्ली में पीने का बहुत गंदा पानी है और जनता को सभी समस्याओं को जूझना पड़ता है। सरकारी डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता है, सभी रिश्वत लेकर दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। बल्कि दिल्ली पुलिस और यहाँ के एमसीडी डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट हो चुका है क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता है, उसमें भ्रष्टता भरी हुई है और अपनी दिल्ली को नीचे की ओर अग्रसर किए हुए हैं। इसके साथ में ये कहता हूँ, अगर योगी जी आएंगे तो संभव है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उन्हें शिकायत का मौका जो जनता का सबसे करती है, जनता को राहत मिलेगी और ये काम एक भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बताइए कि बदलाव होगा इस बार दिल्ली में? हाँ, बदलाव होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वोटें अवश्य बच चुकी है। मतदाता अपने अंदर की बात नहीं बता पाएगा, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हमें विश्वास है कि आपकी बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। सर आपका नाम? अजय, कहाँ से आए सर? दिल्ली से, करोल बाग। तो योगी जी की आज रैली है, दिल्ली चुनाव में कितना असर देख रहे हैं इसका? योगी जी की रैली है, पूरी दिल्ली, करोल बाग में पूरी दिल्ली भगवा में हो गई। जीत निश्चित है भाजपा की। केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं इतने सालों में? केजरीवाल जी ने अगर काम किया तो जनता यहाँ पर ना होती, केजरीवाल जी के साथ होती। केजरीवाल जी ने काम नहीं किया, कभी जनता यहाँ खड़ी है। सड़कें टूटी हुई है, पानी गंदा है, व्यवस्था सारी चरमराई हुई है। केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया। एक बात बताइए कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? 101% होगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली के अंदर काम होगा। अच्छा, तो लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो काम मिलेगा दिल्ली का जनता? बिल्कुल काम होगा, काम मिलेगा, दिल्ली पूरी संवरेगी। जैसे यूपी में सुधार हुआ वैसे दिल्ली में सुधार होगा। अच्छा, तो जिस तरीके से बीजेपी ने घोषणा पत्रों में बहुत सारे ऐलान किए हैं महिलाओं के लिए और जो भी वर्ग है सबके लिए, तो लगता है कि ऐलान पूरे होंगे? मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी कभी फेल नहीं होती। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है। जो केजरीवाल ने वादे किया है पहले भी पूरे नहीं हुए और अब भी पूरे नहीं होंगे। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया लाल है। कहाँ से आए सर? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से जी। तो योगी जी आज रैली कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो अच्छा है, तो कितना असर पड़ेगा दिल्ली चुनाव पे? बहुत अच्छा, बहुत।
बहुत ने कुछ काम किया कि नहीं? वो तो सिर्फ अपनी जेब भरी है उसने तो, अपनी जेबें भरी है और महल बना लिया। भाई और क्या करेगा, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बेवकूफ़ बनाने का काम, झूठ बोलने का काम सबसे बड़ा काम वही करता है, और से बाकी कुछ नहीं आता। जनता को पागल बनाना कैसे आता है, वो सब अच्छी तरह आता है। इनकम टैक्स ऑफिसर है, आप भी जानते हो। उसको कैसे पैसे खरीदना है, किस तरीके से खरीदना है, ये देखिए ना, सब जानता है, वो आइडिया सारे जानता है। बस योगी की रैली से दिल्ली के चुनाव में बदलाव होगा? कहते हैं योगी जैसे ही आए दिल्ली के अंदर भी बदलाव होना चाहिए, बदलाव बिल्कुल।